Naima. Hi, my name is Karishma. Welcome to our episode 2 of Twin Tunes. So before we start with the topic, I would like to thank each one of you for liking our episode 1 of the podcast. And I got so good reviews from you people कि it was super amazing, बहुत अच्छा content था. And a lot of people have said us कि while they were doing work and in their leisure time, they have listened to us and they liked what we told about. Yeah, so with the all good comments, we'll keep this consistent to every Saturday. Also, we'll try to make some good content. And also funny and realistic content. Yeah, so that people actually enjoy listening us. And sometimes they get some situations to see as well what we face in the life, right? Now, we'll start with our topic, today's topic. And today's topic is, were we always this close? How we actually bonded? Also, जिसे भी लगता है कि हम हमेशा से close थे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था. हाँ, because with time we get mature. है ना, हमें काफ़ी लर्निंग्स मिल जाती हैं. तो लाइक ना मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को लगता है तुझे भी बोलते होंगे कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो और इतना अच्छा जेलअप कर पाते हो. दो वी हैव अ एज गैप ऑफ 5 years, है ना. और मेरे को पता है थोड़े दिन पहले मम्मा भी यही बोल रही थी कि ना मुझे मेरी फ्रेंड्स मिली और कहती कि आपकी दोनों दोनों डॉटर्स आपकी बहुत जेलअप रहती हैं, सारा दिन हमेशा एक साथ घूमती हैं. तो what do you think? उसमें I think कि हम अगर साथ में तो there are days when we don't get time to even talk to each other. हाँ, हम ऐसा भी कह सकते हैं. तो तुझे क्या लगता है कि what is the reason that we both stay together or we both gel up so nicely? What are your opinions? But I think कि this is after the COVID. जो भी हुआ है, COVID has changed a lot many things in our life. तो अच्छा, तो you want to give credit to the COVID, right? Can say. ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कोविड वाज अ रीजन जहाँ पर हम दोनों ने 24 आवर्स टाइम स्पेंड करा है ना. कोविड के टाइम पे आई केम होम. उससे पहले आई गेस अराउंड फॉर 4-5 years आई वेंट आउट फॉर स्टडिंग. तब वी वर नॉट दिस क्लोज. हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा टीनेज टाइम था एंड यू आर ग्रोइंग. तो मुझे ना कई बार ऐसा भी लगता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अस. सबके घरों में ये फेस आता ही है कि बड़ा टीनेज फेस में होता है और छोटा में होता है. जेलिंग अप विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इज अ डिफिकल्ट टास्क. हाँ, बट कोविड एक ऐसा टाइम था जब हम 24 आवर्स एक साथ रहे. हमारा अलग अलग रूटीन भी था बट हम फिर भी साथ में थे, तो हम एक दूसरे को हर चीज डिस्कस करना, बताना, उससे भी वी हैव कम. हाँ, और ना मुझे एक चीज ये भी लगती है कि अगर हम एक साथ रहते भी हैं तो हमारा ना कभी भी सेम रूटीन टाइमिंग्स नहीं होते हैं स्पेंड करने के टुगेदर. कभी कोई बाहर है, कोई कुछ काम कर रहा है. बट कोविड में तो हम लोग घर में ही थे ना, कहीं बाहर जाना नहीं है हमें. हाँ, और तो सिर्फ हम नहीं, हमारे पेरेंट्स भी. तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है. हाँ, एग्जैक्टली. अब पेरेंट्स के साथ भी बॉन्ड मुझे लगता है कोविड ने नॉट जस्ट एट आवर होम पर बहुत लोगों के घर में कोविड ने काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग्स बना दी. क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जेलअप नहीं कर सकते हो, आउटिंग्स नहीं है, आपको आउटिंग्स अपने घर में ही करनी है. तो रिमेंबर कोविड में हर एक स्नैक आइटम घर पे बनाना, पेरेंट्स के साथ इंजॉय करना, म्यूजिक लगा देना, ठीक है, और ये सब कुछ करना. तो वो उसने कहीं ना कहीं हमारे कनेक्शंस को बिल्ड कर दिया. बट ऑन द अदर हैंड इफ वी सी कि पेरेंट्स घर पे थे, वी हैड अ लॉट ऑफ फाइट्स व्हेन यू केम बैक. तो हमारी लड़ाई होती थी बट उसमें मम्मा ही हमें सपोर्ट करती थी कि हमें लड़ना नहीं है, हमें साथ में रहना. तो हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर. एक्चुअली ना उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि हमें कभी भी पहले कभी प्रॉब्लम होती थी ना तो वी यूज्ड टू टर्न अप टू आवर फ्रेंड्स कि यार ये हो गया, मुझे ये हेल्प चाहिए. बट उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि फैमिली, योर सिबलिंग्स आर द ओनली वन जिनको हम चीज़ें शेयर कर सकते. हाँ, मतलब तब से भी हैव गॉट अ बॉन्ड कि अब हम पेरेंट्स और एक दूसरे के साथ भी शेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. हाँ, ठीक है. ये सब तो बातें चलती रहेंगी हमारी. बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. सिंस पीपल से कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो, बट एक ऐसी बात तो मुझे बताओ जो तूने मुझे आज तक कभी नहीं बताई. मुझे लगता है कि ये मेरी बड़ी बहन है तो मैं से कभी कुछ पूछ तो नहीं सकती हूँ डायरेक्टली. तो व्हेन शी स्लीप्स, मतलब शी स्लीप्स अर्लियर देन मी, तो आई हैव ट्राइड चेकिंग हर फोन सो मेनी टाइम्स बट एट द एंड इसे पता चल जाता है. हाँ, बट मैंने कभी बोला नहीं तूने मेरा फोन चेक करा है ना.
हाँ बट ना कभी कभार ये है कि एज गैप की वजह से वी हेजिटेट टू आस्क, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम चीजें शेयर कर ही देते हैं विदाउट आस्किंग। है ऐसा तो आपने भी कुछ किया ही होगा। हाँ मैं बताती हूँ, बट मेरा वाला ना काफी इमोशनल है। हाउ इट इज इमोशनल, आफ्टर कोविड आई गेस यू वेंट फॉर योर ग्रेजुएशन, है ना? So I couldn't go with her to drop for the college. तो वो दिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरे को आदत थी स्कूल से आऊँ तो करिश्मा इज़ एट होम, शी इज़ द वन हु सर्व्स मी लंच, ठीक है? तो काफ़ी अटैचमेंट हो गया था वो साल इट में। वॉज द फर्स्ट टाइम कि आई वेंट आउट, तो सबको मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, इवन माई पेरेंट्स एंड देन हर, ठीक है? तो मैं काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही पूरा दिन। एंड जब मैं स्कूल से आई तो मैं जब ट्यूशन पढ़ाई थी ना, तो आई वेंट टू द किचन, आई मेड अ ग्रीन टी, और मैंने ग्रीन टी उसी कप में पी जिस कप में तू पीती है। अच्छा, तो सो दैट आई फील योर प्रेजेंस, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो वो भी वो टाइम भी मेरे को थोड़ा सा लगा टू चेंज, बट मैंने कभी शेयर नहीं करा कि दैट वाज माय फॉर्म ऑफ लव। बट मेरे को तो आगे सुन के बहुत अच्छा लगा। बट आई थिंक कि कोविड वॉज द टर्निंग पॉइंट वेयर आर बॉन्ड मैच्योर इनटू फ्रेंडशिप, तब से ही सब कुछ चेंज हुआ। हाँ, okay. I'll ask one more question. What is your learning from turning our bond into a friendship? वन मेजर थिंग दैट वी हैव चेंज इन आवर लाइफ इज कि हमारी अब जितनी भी लड़ाई हो, हम कभी भी उसे बिना सॉल्व करे वी डोंट स्लीप, वी ट्राई कि हमारी जो भी लड़ाई हुई है वी सॉर्ट इट आउट एंड देन वी गो टू स्लीप। मुझे इस दिन एक इंसिडेंट याद आ रहा है, और रिमेम्बर एक रात को हम किसी को जज कर रहे थे एंड वी वर लाफिंग सो लाउड कि नेक्स्ट डे पापा आके कहते कि यार रात को सोने दिया करो और सो जाया करो। और बट ऑल्सो इसके साथ वी हैव डेज की जहाँ हम बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। हाँ, कई बार होता है कि नॉट इन अ मूड या कुछ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम ना एक दूसरे के मूड को देखकर रियलाइज करते हैं कि ठीक है आज उसको अकेले रहने देते हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टूड बाय नाउ कि पहले हमारी बहुत लड़ाई होती थी और अब लड़ाई बहुत कम होती है, नंबर्स आर लेस नाउ, है ना? अदर रीजन इज कि नाउ वी हैव अंडरस्टूड ईच अदर्स नेचर वेरी वेल, तो हम एक दूसरे के ना मूड से एक दूसरे को जज कर लेते हैं कि इसका मूड कैसा है। आज अगर लड़ाई हुई है तो आज नहीं समझाना तेरी गलती क्या थी, 2 दिन बाद समझाएंगे जब उसका मूड अच्छा हो जाएगा, है ना? तो बाय गॉड्स ग्रेस आवर फाइट्स नंबर आर लेस। बट ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को सार्कास्टिक कमेंट्स नहीं करते हैं, टॉन्ट तो बहुत करते। टॉन्ट तो मेरे को लगता है सुबह से स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे को करना, या तो मम्मी पापा को कुछ कहते होगा टॉन्ट, या होता जरूर है टॉन्टिंग। तो हाँ, बट हम दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे नेचर में, हर चीज में, चॉइसेस में भी हैव लॉट मेनी डिफरेंसेस। तो अगर कोई हमसे हमारे डिफरेंसेस पूछे तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, हाँ बुक लिख सकते हैं ना। बट सिमिलैरिटीज तो आई थिंक हार्डली कुछ हैं। तभी तो कहते हैं कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, बट वो कभी कभी अपोजिट पोल्स भी बहुत लड़ाई करते हैं। हाँ, अब हम लड़ाई की बात कर ही रहे हैं तो आई टेल यू कि एक बार हम दोनों की लड़ाई हुई, तो इट वाज अ बिग फाइट ऑन अ गुड टॉपिक। तो पापा आते हैं सॉर्ट कराने, बट व्हेन ही कम्स वो देखते हैं कि हमारी लड़ाई तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है मुझे, और फिर ही सेज कि जब हमसे लड़ाई होती तो यू डोंट टॉक फॉर 2-3 डेज, तुम्हारी तो अभी से ही हो गई है। आई रिमेम्बर पापा मम्मी को आवाज लगा थे, देखना ये तो अपना हग्स एंड किसेस चल रही है इनकी यहाँ पर, और हमारे साथ तो ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या ही कर दिया, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट बट बॉन्ड विद सिबलिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और वो ना हमें ना अर्ली एज में रियलाइज नहीं होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना हमें तब ज्यादा रियलाइज होता है। हमने भी ये ज्यादा कोविड में रियलाइज किया, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज कि मेरे को सोशलाइजिंग बहुत पसंद है और मुझे नहीं पसंद। हाँ, तो बट कोविड में जब हम बाहर नहीं जा पा रहे थे तब हमें ये सब चीजें रियलाइज। हाँ, ऐसा भी हो जाता है ना। बट ना आई विल गिव ऑल द क्रेडिट नॉट जस्ट टू कोविड बट टू आवर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि कोविड तो इज जस्ट अ थिंग कि हम उसे एक्चुअली अ टाइम जो वो आया हमारे लिए। बट जनरली क्या होता है ना, घर में मदर्स घर में रहती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, तो वो ना बच्चों को शेप ज्यादा अच्छे से करती हैं। बट कोविड वाज अ टाइम जहाँ पे पापा भी घर पर थे। हाँ, और पापा के भी पूरे पापा को हर चीज हमारे बारे में
पता होनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ नहीं पता होता है तो ही फील्स लाइक कुछ इनकम्प्लीट सा, मेरे को बताओ। हाँ, जैसे हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि वी हैव अ फैमिली टाइम, तो उसमें पापा को एक एक डिटेल चाहिए। अगर मेरी कल स्कूल की छुट्टी है तो उसका रीजन भी क्या है वो भी होने जाता है और सब कुछ। अच्छा, मेरे को ना कोविड से एक चीज याद आई। डू यू रिमेम्बर, एक बारी पापा को कॉल आया कि आप क्या कर रहे हो। वी आर 3 फीमेल्स एट द होम, तो कोविड में पापा ने तो कुछ काम नहीं करा, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम किचन टू हिज रूम। एग्जैक्टली, पापा ने कोई काम नहीं करा। एक दिन बाई चांस भी ऑल वर वेरी टायर्ड, तो पापा को बोलते हैं चाय बना के पिला दो पापा। और सारे रिलेटिव्स को पता था उन्होंने चाय पता नहीं कहाँ से किस इंसान ने कॉल किया पापा को, कहते मैं अपने बच्चों के लिए चाय बना रहा हूँ। ओह गॉड, मैंने कहा रहने दो। बट उसके बाद कोविड के बाद इफ वी आस्क हिम समथिंग तो नाउ ही डज। पहले वो नहीं करते थे बट अब कोविड में तो नहीं करा उन्होंने। हाँ, बट अब ही लाइक्स डूइंग इट फॉर अस। हाँ, अब ही डज इट। तो ही आस्क कि ग्रीन टी पीनी है, मैं बना दूं आज। हाँ, कोविड में कोई काम नहीं करा उनसे, है ना। तो कोविड में उन्होंने हमें शेप किया ना। हाँ, कोविड उन्होंने हमें शेप किया, ठीक है। तो guys, this was all from us for this podcast. Please let us know that how did you like this podcast. Do you also siblings fight like us, resolve things like us? And if you do fight, what's on just for sleeping now. अब से ऐसे ही करना। Also, if you have any suggestions, how can we resolve our fights? क्योंकि fights तो यार होती हैं अभी भी, ठीक है। तो please let us know. And also, next topic क्या discuss करना है? तो give us suggestions. Till then, see you. Bye bye.